आप सभी का एनडीए मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। जो हमने एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को कवर करेंगे और इस पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको हम ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे और ये भी देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो हम अपने क्रैश कोर्स के लेक्चर 4 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम आयोटा जो होता है उसकी वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक चीज समझ लें कि जो आयोटा होता है इमेजिनरी नंबर, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1। और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो आई जैसा लिखा हुआ है इसको हम आयोटा कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1। अब यहाँ से अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, यहाँ से हमें मिलेगा आयोटा स्क्वायर इजुकल टू -1। अगर इसका हम क्यूब करते हैं आयोटा इजुकल टू अंडर रूट -1 का, तो हमें मिलेगा आयोटा क्यूब इजुकल टू माइनस का आयोटा। अगर हम आयोटा स्क्वायर का एक बार और स्क्वायर कर दें तो हमें मिलेगा आयोटा की पावर 4 इजुकल टू 1। यानी यहाँ से ये जो चार वैल्यू निकल के आई हैं कौन कौन सी, आयोटा इजुकल टू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर इजुकल टू -1, आयोटा क्यूब इजुकल टू माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 इजुकल टू 1। ये जो चार वैल्यू निकल के आई हैं इन्हें हमें याद कर लेना है, क्योंकि इसी पे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड रहेगा। इसलिए हम इन चारों वैल्यू को याद कर लेंगे। आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें ये सभी जो हमारी वैल्यू है आयोटा की, ये अगर याद हो गई है तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन है वो है इफ आई इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा माइनस का अंडर रूट, माइनस का अंडर रूट में माइनस का 1। इफ आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, देन 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब माइनस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 8 इज इक्वल टू। यानी हमें इसकी वैल्यू बतानी है और हमें दिया हुआ है आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फंडा है कि हम इन चारों वैल्यू का यूज करें। यहाँ पे तो हम जब आयोटा इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास है आयोटा स्क्वायर, तो हम यहाँ पे डालेंगे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले जो 1 लिखा हुआ है उसे लिखेंगे, -1 लिखेंगे। और जो आयोटा क्यूब है ये हमारा होता है माइनस आयोटा के इक्वल, तो ये आएगा माइनस आयोटा। और यहाँ से हमारा है माइनस का आयोटा की पावर 6। तो जब हम आयोटा की पावर 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी जो इसकी पावर है इसको हम 4 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। इसलिए हम सबसे पहले आयोटा की पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और जो बाद में बचेगा उसकी वैल्यू हम लिखेंगे। यहाँ से हमारा आएगा, जब 4 से डिवाइड करेंगे आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, हमारा बचेगा -1। और यहाँ पे एक -1 यानी माइनस का साइन पहले से दिया हुआ है, तो हमारा बन जाएगा प्लस का 1। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, इसको हम इरेज कर देते हैं। अभी हम पहला क्वेश्चन समझ रहे हैं इसलिए हमें टाइम लगेगा। अगर हमने इस क्वेश्चन को आसानी से समझ लिया तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा बचा है आयोटा की पावर 8। क्या बचा है, आयोटा की पावर 8 और साइन है प्लस का।
तो हम क्या करेंगे, जो इसकी पावर है अगर 4 से बड़ी है तो सबसे पहले इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से पूरी पूरी पावर डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा आयोटा की पावर 8 का 1 आएगा। अगर इसमें कुछ बचता, जैसे हमारा आयोटा की पावर 6 था, तो इसमें हमने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 बच रहा था, तो वही हमने आयोटा स्क्वायर की पावर में चढ़ा दिया था और यहाँ से हमें -1 मिल गया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आयोटा की पावर 8 में पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आएगा 1। यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा 2 माइनस आयोटा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगर हमने इस क्वेश्चन को आसानी से समझ लिया है तो हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देखें, वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर कमेंट में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि ये आयोटा की पावर पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो काफी आसानी से सॉल्व होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर ऊपर जो हमारा दिया हुआ है आयोटा की पावर 592, आयोटा की पावर 590 ऐसे ही दिया हुआ है, नीचे आयोटा की पावर 582 प्लस आयोटा की पावर 580। एक तो तरीका है कि हम आयोटा की पावर को 4 से डिवाइड करके एक एक करके आंसर लिखें, और एक तरीका है कि हम जो ऊपर वाले की पावर है नीचे वाले की पावर को देखें, तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो अगर हम ऊपर से आयोटा की पावर 10 सब में देखें, तो यानी जितनी भी आयोटा की पावर है सभी में 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे 588, तो यहाँ पे 578, यहाँ पे 584, यहाँ पे 574। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर से आयोटा की पावर 10 को कॉमन ले लें अगर, तो हमारा क्या बचेगा, आयोटा की पावर 10 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा आएगा आयोटा की पावर 582 प्लस आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा की पावर 578 प्लस आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 574। और यही हमारा नीचे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आयोटा की पावर 582। यहाँ पे ये जो नीचे दिया हुआ है हमें यही दिया हुआ है, यहाँ पे आयोटा की पावर 582 आयोटा की पावर 580, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाएगी कब, जब हम ऊपर से आयोटा की पावर 10 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा आएगा प्लस में आयोटा की पावर 580 प्लस में आयोटा की पावर 578 प्लस में आयोटा की पावर 576 प्लस में आयोटा की पावर यहाँ पे आएगा 574। और यहाँ पे जो -1 दिया हुआ है ये हमें नहीं भूलना है, यहाँ पे -1 और लिखेंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और जो आयोटा की पावर 10 है 4 से बड़ी है, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे बचेगा 4 2 जा 8, यानी 8 की पावर तक कैंसिल होगा, बचेगा कितना 2, यानी 8 + 2, इसलिए यहाँ पे 2 बचेगा। आयोटा की पावर स्क्वायर -1, तो आयोटा की पावर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। यहाँ से हमारा आएगा -1। तो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आ गया था -2। और कौन सा ऑप्शन राइट था, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3। तो इसको हम क्वेश्चन न कहकर एक प्रॉपर्टी कहेंगे, और ये प्रॉपर्टी कौन सी है इसको हम समझ लेते हैं। कि कभी भी अगर हमें आयोटा की पावर दी हुई हो और उनमें 1 का डिफरेंस हो और उन्हें ऐड करके लिखा गया हो, जैसे आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, इनमें 1 का डिफरेंस है इनकी पावर में और इनको ऐड करके लिखा गया है। तो कभी भी इस प्रकार का कॉम्बिनेशन मिल जाए और वो 4 का कॉम्बिनेशन हो, यानी उसमें कुल 4 टर्म हो और इस प्रकार लिखे हुए हो,
तो इनकी वैल्यू जो होगी वो होगी 0। इसे हमें याद रखना है। कभी भी आयोटा की पावर में 1 का डिफरेंस हो और वो 4 टर्म तक लिखे गए हों और किस प्रकार लिखे हों, उन्हें ऐड करके लिखा गया हो, तो उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे यहाँ पे हमारा है आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3, यानी यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और हमारे 4 टर्म भी दिए हुए हैं, तो इसकी वैल्यू जो होगी कितनी होगी, 0 होगी। 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये हो गया ए रॉन्ग हो जाएगा, बी भी रॉन्ग होगा, सी की वैल्यू 0, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा यहाँ से। तो इस प्रकार इसको हम एक प्रॉपर्टी के रूप में याद करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हम काफी क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्ट दे पाते हैं। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इफ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 देन द वैल्यू ऑफ, ये समीशन का साइन है, समीशन यानी सम, कहाँ से कहाँ तक, n इज इक्वल टू 1 से 200 तक, और किसका, आयोटा की पावर n का, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 200 तक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें इसी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो हमें दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1 से 200 तक आयोटा की पावर n, ये जो समीशन का साइन होता है ये सम का साइन होता है, n इज इक्वल टू 1 से 200 तक, जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। तो इसे अगर हम ओपन करें तो हमारा बनेगा आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ से बनेगा आयोटा की पावर 200। यानी अगर इसमें हम देखें तो टोटल जो है वो कितने टर्म होंगे, 200 टर्म होंगे यहाँ पे, और सभी में क्या हो रहा है, एक एक का डिफरेंस है। और अगर हम चार चार टर्म को लें तो इनकी वैल्यू बनेगी 0, और जो नेक्स्ट हमारे चार टर्म आएंगे वो भी कितने बनेंगे, उनकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इस प्रकार हमारे अगर चार चार टर्म के जोड़े बनाए तो कितने बनेंगे इसमें, तो इसमें टोटल बनेंगे 50, और लेकिन 50 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। जैसे यहाँ पे हमारा आएगा आयोटा की पावर 96, आयोटा की पावर 97, यहाँ पे 97 इसको कहते हैं 98, प्लस आयोटा की पावर 99, तो इन चारों की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इसी प्रकार हमारे कितने टर्म बनेंगे, टोटल 50 टर्म बनेंगे और सभी की वैल्यू 0 होगी। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। हमने उसी प्रॉपर्टी का यूज किया है कि आयोटा की पावर हो और उन्हें ऐड करके लिखा गया हो और पावर में 1 का डिफरेंस हो, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। कब, जब हमें टोटल 4 टर्म दिए जाए। यहाँ पे हम चार चार टर्म के जोड़े बनाएंगे, सभी की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन देखा था उसका आंसर निकालेंगे। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, यदि 1 प्लस आयोटा अपान में 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1 हो तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान है, यानी इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1 कब होगी, तो हमें m की वैल्यू बतानी है। यानी किस m की वैल्यू के लिए 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा को हम आयोटा लिख सकते हैं। और ये कैसे लिख सकते हैं इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। जब हम 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा से, तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा 1 माइनस आयोटा का, यहाँ पे कितना बनेगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर बनेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा अपान में 2। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से
आयोटा, इसको जब -1 रखेंगे तो वो नीचे 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आएगा आयोटा। इसको हमने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पे अगर आ जाए 1 माइनस आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस आयोटा। यानी जो भी हमें यहाँ पे दिया हुआ होगा वही हमारा आंसर निकल के आएगा। यहाँ पे माइनस आयोटा था तो माइनस आयोटा मिल गया, और यहाँ पे क्या था, आयोटा, तो हमें आयोटा मिल गया। तो हमने ये सीख लिया कि 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा क्या होता है, तो ये होता है आयोटा के बराबर। यहाँ से हमने इसको प्रूव भी कर लिया था। तो अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट क्रैक कर पाएंगे। तो हमारा क्या बनेगा, आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1, और 1 की वैल्यू होती है आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये हमें ध्यान रखना है। जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में समझा था यही सबसे बेसिक था हमारे लिए। यहाँ से बनेगा आयोटा की पावर m इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4। जब हम कंपेयर करेंगे पावर में तो हमें मिल जाएगा m इज इक्वल टू 4। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझते हैं इसलिए टाइम लगता है, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे तो हमें 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा किसी भी क्वेश्चन में। अगर ट्रिक अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलेंगे। तो हमारा n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक का वह मान जो 1 माइनस आयोटा अपान में 1 प्लस आयोटा की होल पावर n को एक वास्तविक संख्या में बदल दे होगा। यहाँ से हमसे ये पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू एक वास्तविक संख्या में बदल जाए। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि 1 माइनस आयोटा अपान में 1 प्लस आयोटा को हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा बन जाएगा माइनस आयोटा की पावर n। अब हमें ये देखना है कि n की किस वैल्यू पर हमें इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, n इज इक्वल टू 2। तो जब हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तब हमारा बनेगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, यहाँ से बनेगा आयोटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 1। जब हम 1 को पुट करेंगे यहाँ पे तब बन जाएगा माइनस आयोटा जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। यहाँ से बी ऑप्शन जो है कैंसिल हो जाएगा। जब हम 3 n के प्लेस पे पुट करेंगे तो हमारा बनेगा माइनस आयोटा की पावर 3, ये हमारा बनेगा आयोटा, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और -1 भी रॉन्ग होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले चेक करने पे एक रियल नंबर -1 मिल गया था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। एन की क्या वैल्यू होगी, तो एन की दो वैल्यू होगी, एन इज इक्वल टू 2, जिसके लिए इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू एक वास्तविक संख्या में बदल जाएगी यानी रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर कमेंट में करना है। इसका आंसर कहाँ करना है, कमेंट में करना है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ट्रिक के साथ डिस्कस करेंगे, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, और जो हमने दो क्वेश्चन पीछे करवाए हैं 1 प्लस आयोटा पर 1 माइनस आयोटा पर, वो दोनों क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट थे। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलेंगे। इफ 1 माइनस आयोटा अपान में 1 प्लस आयोटा की होल पावर 100 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, देन यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है जो कि ऑप्शन में दी हुई है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ से हमने अभी अभी पढ़ा था कि 1 माइनस आयोटा अपान में 1 प्लस आयोटा को माइनस आयोटा लिख सकते हैं।
और इसकी पावर है 100, तो इसकी पावर हम 100 लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ से हमारा बन जाएगा माइनस आयोटा की पावर 100 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब हम यहाँ पे ये देखें कि जो आयोटा की पावर है वो कितनी, 4 से बड़ी है, तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 1, क्योंकि ये पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो गया। और आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1। यहाँ से हमें मिल जाएगा a प्लस आयोटा b इक्वल टू 1, और 1 को हम 1 प्लस आयोटा 0 भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, तो a की वैल्यू मिलेगी 1 और आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो है 0, तो b की वैल्यू मिल जाएगी 0। तो a इक्वल टू 1 कामा b इक्वल टू 0, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। तो इस प्रकार हम अब काफी आसानी से और काफी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की होल पावर 10 वेयर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकाल के बतानी है, 1 प्लस आयोटा की होल पावर 10 की। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में करेक्ट कौन सा है ये हमें बताना है। तो हमें वैल्यू निकाल के बतानी है 1 प्लस आयोटा की होल पावर 10। एक तो तरीका है इसे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करें, तो वो काफी लंबा मेथड है, उसे हम फॉलो नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी पावर में दिया होगा ब्रैकेट की, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। यहाँ से इसको समझने के लिए क्या करना है, 4 से जो ब्रैकेट की पावर है उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ से 4 टू जा 8 और शेष फल कितना बचेगा, 2। यहाँ से जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 2। यहाँ से हमें क्या करना है इसको ध्यान रखना है, सबसे पहले -4 की पावर करनी है जितनी बार 4 का गुणा हो पाए 10 में, यानी 4 टू जा 8 आया हमारा, तो जितनी बार डिवाइड हो रहा है उसकी पावर करनी है, उसको पावर में चढ़ाना है -4 के, यानी जितनी बार 4 का डिविजिबल आया है 2, उसे हमें -4 की पावर में रेज करना है। और जो शेष फल बच रहा हमारा उसे क्या करना है, 1 प्लस आयोटा की पावर में रेज करना है यहाँ पे, यानी जो भी 4 का मल्टीपल जाएगा 10 में, या जो कुछ पावर हो यहाँ पे उसे हम -4 की पावर में रेज करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम 1 प्लस आयोटा की पावर में रेज कर देंगे। तो यहाँ से अब हम इसमें 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पुट कर पाएंगे। यहाँ से हमें आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ये आएगा 16, और 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 2 आयोटा, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 32 आयोटा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर को, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर से 1 कट जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। हमारा बचेगा प्लस का 2 आयोटा, और यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो हमारा द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा की होल पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा की होल पावर 8 इज, यानी यहाँ पे हमें वैल्यू निकाल के बतानी है इसकी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा पावर है ब्रैकेट की 8 में 4 से डिवाइड करेंगे। तो 8 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे ये हमारा 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 8 और रिमाइंडर बचेगा यहाँ से हमारा 0। तो जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 0, और ये कितने टाइम्स गया, तो 2 टाइम्स जाएगा इसमें 8 में। यहाँ पे हमें क्या लिखना है इसको हमें ध्यान रखना है, -4 की पावर में करेंगे जितने टाइम्स गया है 4 के,
यहाँ पे आएगा 2 और 1 प्लस आयोटा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसकी पावर चढ़ाएंगे हम, जो भी यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचा होगा। तो रिमाइंडर कितना है 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे। इसी प्रकार इसमें जब हम 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये प्रक्रिया सेम रहेगी, हमें सिर्फ 1 प्लस आयोटा के प्लेस पे 1 माइनस आयोटा पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा आएगा -4 की पावर 2 और 1 माइनस आयोटा की पावर 0। तो यहाँ से हमारा आएगा 16 इंटू 1, क्योंकि 1 प्लस आयोटा की पावर 0 क्या होगा 1, प्लस का 16 प्लस का नहीं मल्टीप्लाई में आएगा 1। यहाँ से जब हम ऐड करेंगे 16 प्लस 16 इज इक्वल टू आएगा 32, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। तो यहाँ से हम विदाउट बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करे बिना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देंगे। इस ट्रिक को हम एक बार और समझ लेंगे। सबसे पहले जो ब्रैकेट की पावर है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसे हम क्या करेंगे 1 प्लस आयोटा यानी जो ब्रैकेट था उसकी पावर में रेज करेंगे, और -4 की पावर में क्या रेज करेंगे, ये -4 हम अपने पास से मल्टीप्लाई करेंगे, और -4 की पावर में हमें क्या लगाना है, जितनी बार ब्रैकेट की पावर में 4 का मल्टीप्लाई गया है उतना हमें रेज करना है, और हमारा क्वेश्चन आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो एक, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है द ट्रू स्टेटमेंट इज, यानी सत्य कथन है। तो कभी भी अगर हमसे कह दे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी, इनकी हमें तुलना करनी है, यानी इसमें छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, यानी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाने के लिए कहे, तो ये हम कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसमें कभी भी कंपेयर नहीं करते हैं। इक्वल टू का साइन तो लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी लेस देन या ग्रेटर देन का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ डी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में ही देते कि ये, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बड़ा है, तब हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन है a प्लस आयोटा बी ग्रेटर देन c प्लस आयोटा डी कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली व्हेन, यानी a प्लस आयोटा बी बड़ा होगा c प्लस आयोटा डी को केवल तब ही परिभाषित किया जा सकता है जब, तो इसे तभी हम परिभाषित कर पाएंगे जब जो आयोटा का कोफिशिएंट है b और यहाँ पे d, इनकी वैल्यू 0 हो जाए। तो हमारा यहाँ पे बचेगा रियल नंबर, और रियल नंबर की हम कंपेयर कर पाते हैं, जैसे 5 ग्रेटर देन 3 कर लेंगे, 7 ग्रेटर देन 6 कर लेंगे। लेकिन अगर हमसे कह दे 5 प्लस 3 आयोटा ग्रेटर देन 6 प्लस 3 आयोटा, या यहाँ पे 6 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे ये हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कंपेयर नहीं करते हैं। जब हमारा आयोटा का कोफिशिएंट 0 बन जाएगा तब हम इसको राइट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो कभी भी अगर हमसे कहे कि नहीं a प्लस आयोटा बी ग्रेटर देन c प्लस आयोटा डी है, तो हमें क्या करना होगा, आयोटा के कोफिशिएंट को 0 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी और डी की वैल्यू 0 हो, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो और जो हमने ट्रिक डिस्कस की है वो अच्छी लगी हो, तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेंगे। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन होती है उसको भी